नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा ने राजभवन में सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग और राजधानी ईटानगर के विभिन्न स्कूलों के छात्रों के साथ आजादी का अमृत महोत्सव और अग्निपथ स्कीम पर किया संवाद। कहा, अग्निपथ स्कीम से युवाओं को देश के सैन्य बलों में भर्ती होकर सेवा का मिलेगा अवसर। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने केंद्रीय विद्यालय लोंगडिंग में छात्रों को शिक्षकों के साथ किया संवाद। विभागीय प्रमुखों के साथ बैठक में केंद्र सरकार के विभिन्न योजनाओं के अमल की समीक्षा। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने का किया आह्वान। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की पहल के तहत अरुणाचल प्रदेश के पपुमपारे जिले के यूपिया स्थित ITI में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेला आयोजित। युवाओं में करियर के अवसरों और व्यावहारिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के साथ ही उनका किया जा रहा रजिस्ट्रेशन। राज्यपाल डॉक्टर बी डी मिश्रा ने आज राजभवन में सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग और राजधानी ईटानगर के विभिन्न स्कूलों के छात्रों के साथ आजादी का अमृत महोत्सव और अग्निपथ स्कीम पर संवाद किया। राज्यपाल ने छात्रों से राष्ट्र निर्माण के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास पर जोर दिया। राज्यपाल ने कहा कि अग्निपथ स्कीम से युवाओं को देश के सैन्य बलों में भर्ती होकर देश की रक्षा का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीर अपने कौशल से अन्य क्षेत्रों में उपलब्ध रोजगार के अवसरों का लाभ उठाकर देश और समाज की सेवा की जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकेंगे। इस अवसर पर सैनिक स्कूल ईस्ट सियांग के प्रिंसिपल प्रवीण कुमार पोला ने भारतीय नौसेना में युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी दी। वही बात एप्लीकेबल है बाकी सब बच्चों को जो स्कूल में हैं, सैनिक स्कूल में नहीं है लेकिन केवी में है, किसी और स्कूल में, वो सबके लिए यही बात एप्लीकेबल है, यही बात लागू है कि इस छात्र जीवन का जो आपको यह मौका मिला है पढ़ने का, इसका पूरा फायदा उठाएं। तो फायदा हर लेवल पे। सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक अच्छे नागरिक बने। नागरिक अच्छा कौन होता है? जो कानून, संविधान और नैतिक व्यवस्था को मानता है, वो अच्छा नागरिक। तो सबसे पहले तो आप अच्छे नागरिक बने और अच्छे नागरिक बनने के साथ साथ अपना डेवलपमेंट करें। तो अपने डेवलपमेंट में क्या है? सबसे पहला बात आपका स्वास्थ्य आता है। आप स्पोर्ट्स खेलें, गेम्स खेलें, अच्छा खाना खाएं और एक्सरसाइज करें जिससे कि आपका स्वास्थ्य अच्छा है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी यह है कि एक युवा, एक छात्र वो जब स्कूल में जाता है तो औरों से बेहतर है, पढ़ रहा है, समझ रहा है, सीख रहा है, उसको गाइड करने वाले हैं। अपने स्वास्थ्य को अच्छा स्पोर्ट्स करो, एक्स्ट्रा करो। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने आज केंद्रीय विद्यालय लोंगडिंग में छात्र और शिक्षकों के साथ संवाद किया। उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र और विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश की बेहतरी के लिए छात्रों में सकारात्मक ऊर्जा की सराहना की। श्री सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार सुदूर इलाकों में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं के विकास पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में शिक्षा के साथ ही गैर शिक्षण गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने आज जिला उपायुक्त कार्यालय लोंगडिंग में विभागीय प्रमुखों के साथ बैठक में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के अमल की समीक्षा की। उन्होंने योजनाओं को पारदर्शिता के साथ समय पर लागू करने और इसका लाभ समाज के कमजोर वर्ग को सुनिश्चित करने पर जोर दिया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के प्रमुखों ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं की प्रगति के बारे में केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी। The Longsing district
कठिन डिस्ट्रिक्ट है, इट इज अ चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट, बट आप चैलेंज को अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। आज हमारे देश हर कदम में चैलेंज को अपॉर्चुनिटी बनाते हैं। देखिए, कोविड में भारत तो बर्बाद हो जाएगा, ऐसे ही सब लोग सोचे थे, लेकिन कोविड को हम अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। आपको जो टेरिबल जो जगह है वह खुद के चाहिए और आपको ही सॉल्यूशन को क्या तरीका हो सकता है सोचिए, बताइए माननीय डीसी साहब को, जनप्रतिनिधि के साथ भी चर्चा करिए, वह स्टेट मिनिस्ट्री में भेजेंगे, हमारे पास भी आएगा। हम जो भी डिपार्टमेंट में हो हम उसको बस चिट्ठी लिखेंगे, उसको हम फॉलो अप भी करेंगे। ये आपको पता है, बीच बीच में कोई डिपार्टमेंट को इंटीग्रेट करके बैठे, तब देखिए आपको इससे बहुत कुछ मिल जाए। और सारे स्कूल में पानी को जो विषय इसको बारे में हम इसको जरूरी, इसके लिए जो करना है आपको तैयार करना, और वो तैयार करके इसको एग्जीक्यूशन की प्रपोजल हम बनाएंगे। तो जैसे वो स्टेट में जाएगा, वो केंद्रों में कुछ जाएगा, तो इसके बारे में हम जरूर फॉलो अप करेंगे। ये आप केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने आज लोंगडिंग के जिला भाजपा कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने सरकार की विभिन्न योजनाओं की चर्चा करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से विलेज लेवल पर लोगों को सरकार की नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करने और उन्हें इसका लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा। श्री सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार अरुणाचल प्रदेश सहित पूर्वोत्तर राज्यों के त्वरित विकास के लिए प्राथमिकता के साथ बजट आवंटित कर रही है। एनसीसी की फर्स्ट अरुणाचल प्रदेश बटालियन का वार्षिक प्रशिक्षण ईटानगर राजधानी क्षेत्र के निरजुली में चल रहा है। इस अवसर पर एनसीसी ग्रुप कमांडर तेजपुर ब्रिगेडियर एसएस गिल ने बताया कि पापुमपारे जिले के बालीजान में एनसीसी अकादमी के निर्माण के लिए राशि आवंटित कर दी गई है और कार्य भी शुरू हो गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले 2 वर्ष में अकादमी का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। इस मौके पर फर्स्ट APBN एनसीसी के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। Firstly, this academy which is coming up, it is going to be the academy for students or cadets of Arunachal Pradesh. Funds have been allotted, the work has commenced, and the boundary wall etc. have already come up. The ground leveling is done. The construction of the building has started, and we hope that in the next 2 years, I assume it will be ready and fully functional. The requirement of a group for Arunachal Pradesh is not felt as of now. The districts which are there, where students are available, is very easily looked after by the groups from Tejpur as well as from Dibrugarh. So, and the expansion which is taking place in the border area expansion of NCC, this is presently being catered for by these groups. 2 battalions of my group are located here, which are adequately taking care of the needs of NCC in Arunachal. So presently there is no plan of an expansion of. मुख्यमंत्री पेमा खांडू और सांसद तेजस्वी सूर्या ने वेस्ट कामेंग जिले के मंडला में 108 बौद्ध स्तूप के दर्शन किए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने इस बौद्ध मठ में देशवासियों की खुशहाली की कामना की। उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ सांगती वैली की मनोरम नदी में पर्यटन का आनंद उठाया। श्री सूर्या ने राष्ट्रीय लाइव स्टॉक मिशन के तहत सांगती वैली में स्थापित शिप ब्रीडिंग फार्म का जायजा लिया। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की पहल के तहत आज अरुणाचल प्रदेश के पापुमपारे जिले के यूपिया स्थित ITI में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेला आयोजित किया गया। मंत्रालय की पहल पर आज देश भर में 200 से अधिक स्थानों पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मकसद युवाओं में करियर के अवसरों और व्यावहारिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है। गवर्नमेंट मॉडल ITI यूपिया के प्रिंसिपल पागे रिमे ने बताया कि हर महीने के दूसरे सोमवार को अप्रेंटिसशिप मेला आयोजित किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि इस मेलों का मकसद संभावित उम्मीदवारों की पहचान करने के लिए कंपनियों को सुविधा प्रदान करना और प्रशिक्षुओं का चयन करवाना है। श्री रिमे ने बताया कि आज आयोजित किए गए मेले में कई युवाओं का पंजीकरण किया गया, जिससे उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी। जो इसको शुरू किया था, इट इज़ हेल्ड ऑन एवरी सेकेंड मंडे ऑफ मंथ। जो पास आउट स्टूडेंट्स और हमारा एस्टेब्लिशमेंट जो गवर्नमेंट सेक्टर या तो प्राइवेट सेक्टर या तो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप बेस में भी हो सकता है, तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा एस्टेब्लिशमेंट, ये दो कैंडिडेट्स और ये एस्टेब्लिशमेंट के बीच में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का काम किया जाता है। प्रधानमंत्री नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप मेला पे हम कैंडिडेट्स और एस्टेब्लिशमेंट को बुला के यहाँ पे जो हमारा डिजिटी एक वेबसाइट है उसके अंदर पे इसको डेडिकेट किया गया है एक अप्रेंटिसशिप मेला के लिए। डेडिकेटली इसके लिए एक पेज है, तो वो पेज पे हम कैंडिडेट और एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। वहाँ खुद से भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में राज्य सरकार पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए पंचायत भवन सह कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किया जा रहा है। राज्य में पिछले 3 वर्षों में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत 373 पंचायत भवन सह कॉमन सर्विस सेंटर का निर्माण किया गया है। राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं को सस्टेनेबल पार्टिसिपेशन, इंक्लूसिव, कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ और एम्पावरमेंट स्पाइस मॉडल के अनुसार ग्राम विकास योजनाओं को तैयार करने और लागू करने का अधिकार दिया है। राज्य सरकार ने वर्ष 2023 तक जल जीवन मिशन के तहत राज्य के 100% घरों में नल के जरिए जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत प्रदेश के लोंगडिंग, लेपारादा, शियोमी जिले के मेचुका, ईस्ट कामेंग और तवांग में 150 करोड़ रुपए की लागत की 5 इंटीग्रेटेड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय व्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 198 करोड़ 88 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में देश भर में कोविड संक्रमण के 16,678 मामले सामने आए और 14,629 रोगी स्वस्थ हुए। इधर अरुणाचल प्रदेश में रविवार को कोविड संक्रमण के 11 नए मामले सामने आए। राज्य में कोविड के सक्रिय रोगियों की संख्या 160 हो गई है। रविवार को कोरोना जांच के लिए 149 सैंपल एकत्र किए गए। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में भाजपा किसान मोर्चा पूर्वोत्तर जोन का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। किसान मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव के.एम. शंभू ने बताया कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्नत कृषि के बारे में जागरूकता के साथ ही कृषि उत्पादों के विपणन के लिए सरकार की योजनाओं पर ग्रामीण स्तर पर जन जागरूकता के लिए मोर्चा के सदस्यों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। हम अक्सर हर स्तर पर ट्रेनिंग करते हैं। नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, मंडल लेवल पर हमारा प्रशिक्षण चलता रहता है। और इस प्रशिक्षण वर्ग में, चूँकि ये किसान मोर्चा का प्रशिक्षण वर्ग है, तो हमारा विचारधारा, हमारा कार्य पद्धति, इसके साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किसान हित में किए गए कार्यों का भी समीक्षा होता है और जो सरकार काम कर रही है उसको धरातल पर और अच्छे से कैसे पहुंचाया जाए, हम लोग इस पर चर्चा करते हैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। ये सब हमारा डेलीगेट महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में बताया कि अरुणाचल प्रदेश सरकार विद्युत उत्पादन में इस बात का ध्यान रख रही है कि कार्बन उत्सर्जन कम से कम हो। मुख्यमंत्री ने जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन में यूनिवर्सल कार्बन रजिस्ट्री द्वारा सर्टिफाइड हाई डेल्ट्स लगाने के लिए विभाग को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी द्वारा वर्ष 2070 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पिछले 6 वर्षों में जल विद्युत ऊर्जा इकाइयों में उन्नत मशीनों को लगाने से करीब 2,13,000 लाख टन ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कमी लाई गई है। चेन्नई में आयोजित 5वें यूथ मेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग में अरुणाचल प्रदेश के ताओ पागबा कांस्य में
ने पदक जीता है। वे राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप के यूथ कैटेगरी में पदक जीतने वाले राज्य के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू, उप मुख्यमंत्री चाउना मेन और खेल मंत्री मामा नातुंग ने ताओ पगबा को बधाई देते हुए भविष्य में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे चेंतूर शंकरन नायर के बारे में। आज की कड़ी में हम राष्ट्रवादी चेत्तूर शंकरन नायर को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 11 जुलाई 1857 को पलक्कड़ जिले में हुआ था। पेशे से वकील नायर ने 1897 में मद्रास में पहले प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। उसी वर्ष अमरावती में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के दौरान नायर ने अध्यक्षीय भाषण दिया। नायर ने विदेशी शासन में सुधारों का आह्वान किया और भारत के लिए स्वशासन की मांग की। नायर 1900 में मद्रास विधान परिषद के सदस्य चुने गए। 1908 में वो मद्रास उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश बने और 1915 तक इस पद पर रहे। वे 1915 में वायसरॉय की परिषद के सदस्य बने। 1919 में सदस्य के रूप में उन्होंने भारतीय अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।